ओम शांति। 22 जुलाई 1969 की अव्यक्त मुरली। मुरली का शीर्षक संस्कारों में निराधार रहते नियमों में परिपक्व बनो। सब खुशी राजी हैं। खुश खैराफत पूछने की आवश्यकता है। बाप दादा तो समझते हैं, अब यहाँ पूछने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब बालिक बच्चे बन गए हैं। हर एक ने नर्क से स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारी का ताज तो पहन ही लिया है। ताजधारी खुद औरों से खुश खैराफत पूछते हैं। सतयुग में आप जब राजे बनेंगे तो अपनी प्रजा से खुश खैराफत पूछेंगे। तो वहाँ संस्कार यहाँ ही भरने हैं ना। अभी जो संस्कार भरे जाते हैं वही फिर अनेक जन्म चलेंगे। उसमें मुख्य संस्कार है जिसको कहा जाता है निराधार। निराधार का मतलब यहाँ नहीं कि देवी संबंधों के नियमों का भी आधार नहीं लेना है। नियमों में पूरा ही परिपक्व रहना है। नियमों में भी पूरे रहे और निराधार भी पूरा रहे। ऐसी अवस्था कब और कहाँ देखी है? साकार रूप का सबूत सबने देखा। जितना ही नियमों में संपूर्ण उतना ही निराधार। निराधार होते हुए भी कोई भी बात को रखने लिए बच्चों की राय बिना नहीं करते थे। यह है नियमों का पालन कर सिखलाना। कई बच्चे निराधार तो हो जाते हैं, लेकिन निराधार होते होते कहाँ छोटे छोटे नियमों से छूट जाते हैं। लेकिन दोनों ही बातें एक साथ चलना, यह है ब्राह्मण कुल की मर्यादा के अंदर रहना। ब्राह्मणों का मुख्य काम क्या होता है? दूसरे को भी बंधन में बांधना। दूसरों को बांधना अर्थात खुद भी उसमें बंधे रहें। जितना ही मर्यादा में बंधे हुए रहते उतना ही फिर न्यारे और प्यारे भी रहते। ब्राह्मण कुल की मर्यादाओं पर कहाँ तक चल रहे हैं, यह हर एक को देखना है। ब्राह्मणों की मुख्य मर्यादा कौन सी है? मर्यादा जो होती है उनके अंदर रहना पड़ता है। तो श्रीमत पर चलना ही मुख्य मर्यादा पूर्णति चल रही है। अगर कोई मर्यादा से छूट जाता है तो उनको कुल से निकाला जाता है। कलयुग में कुल से निकाल देते हैं, लेकिन यहाँ निकाला नहीं जाता है, यहाँ स्वयं ही निकल जाते हैं। तो इस मुख्य मर्यादा में कहाँ तक हम चल रहे हैं, उसकी भी पूरी जांच रखनी चाहिए। सारे दिन में जो भी कर्म होते हैं उनकी चेकिंग होनी चाहिए। ब्राह्मण कुल की मर्यादा अनुसार हमारी मनसा वाचा कर्मणा चली। अगर ब्राह्मण कुल की मर्यादा प्रमाण नहीं चलते तो जिस समय ऐसा कर्म होता है उस समय जैसे कुल से बाहर निकल जाते हैं। ब्राह्मण पनी का नशा नहीं रहता है, विस्मृति हो जाती है। समझना चाहिए कि हम मर्यादा में रहेंगे तब औरों को मर्यादा सिखला सकेंगे। नामधारी जो ब्राह्मण है उनका यही कर्तव्य चलता है। जो भी कर्तव्य होता है उसकी मर्यादाएं ब्राह्मण ही आकर सिखलाते हैं और कराते हैं। तुम ब्राह्मण अभी मर्यादाओं में चल रहे हो, तब यह यादगार अब तक चलता आ रहा है। जो खुद सीखे हुए होंगे वही औरों को सिखलाएंगे। श्रीमद् है एक कदम, लेकिन उनका रहस्य बहुत है। श्रीमद् प्रमाण संकल्प उठे,
श्रीमत ने यहाँ भी बताया है संकल्प क्या करना है, देखना कैसे है, बोलना क्या है, कर्म किस स्थिति में स्थित होकर करना है, भोजन कैसे करना है, अगर सोना है तो भी कैसे। यह सब श्रीमत मिली हुई है। याद में रहकर सोना, अपना चार्ट देख कर सोना, यह भी श्रीमत की मर्यादा है। संकल्प तक मर्यादाएं क्या है, वह सब पता है, उसमें सब आ जाता है। तो हर कर्म को चेक करो, वृत्ति दृष्टि स्मृति कैसे रहती है। हर बात मर्यादा के अंदर होनी चाहिए। किन बातों से छूटना होता है, किन बातों में फिर बंधना भी होता है। यह छोटे समय का मीठा बंधन अनेक बंधनों से मुक्त करने वाला है। अभी यह आधार ना रखो कि कोई हमारा चार्ट देखकर रिजल्ट पूछेगा तब हम आगे बढ़ेंगे, नहीं। अब अपने आप को ही देखते आगे बढ़ते चलो। बाप दादा का सहारा तो है ही, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों में अपने आप को ही ध्यान रखना। रोज का चार्ट अपना देख खुद ही चेकिंग कर आगे बढ़ना है। सब होनहार राज्य संभालने वाले हो, तो जो औरों को संभालने वाला होता है वह अपने को नहीं संभाल सकेंगे। अगर अपना पोता मेल नहीं संभाल सकेंगे तो राजधानी कैसे संभालेंगे। अच्छा, कुमारियां सोच रही है हमारी रिजल्ट कब निकलेगी। रिजल्ट निकालने योग्य हो, ऐसी रिजल्ट है जो आधे पास हो। कैसा भी कड़ा इम्तिहान लेवे तो आधा अंदाज पास हो जाएंगी। इम्तिहान भी बड़ा लेना है। यूँ तो इम्तिहान का पेपर सुनाया नहीं जाता है, लेकिन यहाँ सुना भी देते हैं। एक इम्तिहान तो यहाँ लेंगे कि 8 घंटा याद में रह सकते हैं। वाचा का भी इम्तिहान लेंगे। 3 मिनट में सारे ज्ञान की मुख्य पॉइंट्स कैसे स्पष्ट हो जाए। 3 मिनट में सारे ज्ञान का सार ऐसा किसको समझाओ तो दूसरे दिन इच्छुक हो जरूर सुनने आए। कर्मणा का भी कड़ा इम्तिहान लेंगे, फिर रिजल्ट निकालेंगे। ना सिर्फ यहाँ तक, लेकिन जहाँ भी जाएगी वहाँ से 1 मार्क्स के रिजल्ट का पता पड़ेगा, तब फाइनल मार्क्स मिलेगी। ऐसी तैयारी करनी है और फिर देखेंगे रिजल्ट में कितने पास हुए। अच्छा, ओम शांति।